दोस्तों, हम जैसे ज्यादातर लोग अपने पैसों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर पैसों का लालच ज्यादा हो तो कई बार लॉटरी और जुआ तक खेल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा हैरान करने वाला इंसिडेंट हुआ है जिसमें दुबई के इस्लामिक बैंक के मैनेजर ने एक जिन की मदद से पैसों को डबल करने के चक्कर में बैंक के ही 2000 करोड़ रुपए डुबा दिए। दुबई बैंक एक ऐसा बैंक है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, जिसकी 12 देशों में 90 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं और 17 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं। लेकिन अब आखिर सवाल ये उठता है कि कौन था वो शख्स और कैसे उसने दुबई के इतने बड़े बैंक के मैनेजर को ब्लैक मैजिक और जिन का झांसा देकर 2000 करोड़ लूट लिए। आइए समझते हैं दुनिया की सबसे अजीबोगरीब 2000 करोड़ की लूट को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस आदमी के बारे में जिसका नाम फोटांगा बबानी सिसोको है। सिसोको लगभग 12 साल माली का राजनेता रहा है और एक वक्त में सिसोको को वेस्ट अफ्रीका के माली कंट्री के सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता था। अमीर इतना कि उसके एक दिन का खर्चा 6 करोड़ होता था और अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में उसने अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए 23 फ्लैट्स ले रखे थे। दोस्तों, यही फोटांगा बबानी सिसोको साल 1995 में अगस्त में एक रोज कार लोन लेने के लिए दुबई इस्लामिक बैंक में दाखिल होता है, जिसके बाद वो लोन के लिए बैंक मैनेजर मोहम्मद आयूब से बात करता है। सिसोको के बात करने के तरीके से और पर्सनालिटी से बैंक मैनेजर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो झट से उसे लोन दे देता है और इसके बाद सिसोको मैनेजर को अपने घर पर डिनर का ऑफर देता है। इसके बाद जब अगले दिन मैनेजर डिनर के लिए सिसोको के घर आते हैं तो वो उसके आलीशान घर को देखकर हैरान हो जाता है, जिसमें सिसोको के घर के बाहर कई सारी महंगी गाड़ियां रखी हुई थी। सिसोको से काफी सारी बातचीत करने के बाद जब दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है तब मैनेजर उससे पूछता है कि आखिर वो काम क्या करता है, जिस पर सिसोको उसे बताता है कि वो कोई काम नहीं करता, बल्कि उसके पास कमरे में एक जिन है जो उसके लिए सब कुछ करता है। बैंक मैनेजर बड़ी हैरानी के साथ सिसोको को देख रहा होता है, जिसके बाद सिसोको उसे बताता है कि वो उसके कमरे में मौजूद जिन को पैसे देता है, जिसके बाद जिन उन पैसों को उसके लिए डबल करके देता है। मैनेजर आयूब को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो एक बार इस बात को आजमाने के लिए अगले हफ्ते सिसोको के घर पैसे लेकर हाजिर हो जाता है, जिसके बाद सिसोको मैनेजर के पैसों को जिन वाले कमरे पर रख देता है और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पैसे डबल करके मैनेजर को दे देता है। मैनेजर के लिए ये सब कुछ हैरानी भरा था और अब वो जिन की भरपूर मदद लेने का मन बना लेता है। फिर मैनेजर दोबारा पैसों का बंदोबस्त करके सिसोको के घर आता है, लेकिन मैनेजर के आते ही वो उसे बिना किसी आवाज के चुप रहने को कहता है। इस बार मैनेजर को कमरा कुछ अलग लग रहा था। चारों तरफ धुआं था, कमरे से रंग बिरंगी रंगीन रोशनियां निकल रही थी। मैनेजर के लाए हुए पैसों को सिसोको कमरे में ले जाता है और तंत्र की प्रक्रिया खत्म होने के बाद पैसे डबल करके आयूब को दे देता है। ये सब देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अब तक सिसोको मैनेजर आयूब का भरोसा जीत चुका था, लेकिन वो जानता था कि वहाँ वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए इसके कुछ वक्त बाद 1995 में सिसोको दुबई छोड़ सीधा न्यूयॉर्क चला जाता है, लेकिन आयूब अभी भी पैसों को डबल करने के लिए उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया करता था। पैसे के ट्रांजैक्शन का ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा, जिसमें मैनेजर आयूब ने सिसोको के अकाउंट में 183 ट्रांजैक्शंस किए, जिनकी कीमत थी 2000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2000 करोड़। अब सिसोको पैसे लेकर गायब हो चुका था, लेकिन जब भी आयूब का फोन आता था वो उसे यही कहता कि अब जिन उससे नाराज है और वो उसकी जान के पीछे पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक बैंक में अब लोगों के बीच किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी बढ़ रही थी। शायद किसी ने बैंक में हुए स्कैम की बात को लीक कर दिया था, जिसके बाद सभी लोगों के बीच अपने पैसों को लेकर बेचैनी बढ़ने लगी थी और सभी इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस मांगने लगे थे। मौजूदा हालत इतनी खराब हो गई थी कि गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा और 2000 करोड़ की रीइंबर्समेंट को मैनेज करके गवर्नमेंट ने इस्लामिक बैंक की ओनरशिप ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ सिसोको न्यूयॉर्क में एक अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा था। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में उसके पास ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स थी, जिनके लिए
उसने 23 फ्लैट्स खरीद रखे थे। इसके अलावा सिसोको के पास 30 से ज्यादा लग्जरी कार्स का कलेक्शन था और उसके हर दिन का खर्चा 6 करोड़ रुपए होता था, जिसके चलते बबानी सिसोको को द ब्लैक मैजिक प्लेबॉय भी कहा जाता था। दोस्तों, सिसोको जिस अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन किया करता था वो अकाउंट सिटी बैंक में हुआ करता था और करोड़ों के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए और छुपाने के लिए उसने बैंक के ही एक एम्प्लॉय को 4 करोड़ रुपए दे डाले थे। लेकिन सिसोको जानता था कि आने वाले वक्त में कभी भी वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने उसी सिटी बैंक एम्प्लॉय को अपना सारा राज बताकर और उसे अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ली। और न्यूयॉर्क लॉ के मुताबिक किसी भी आदमी के क्राइम करने पर उस आदमी की पत्नी चाहे तो कोर्ट में गवाही देने से साफ मना कर सकती है और इसी लॉ का फायदा सिसोको ने बखूबी उठाया। दूसरी तरफ दुबई इस्लामिक बैंक के मैनेजर मोहम्मद आयूब का पर्दाफाश होने के बाद उसे 3 साल की सजा दे दी गई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आयूब को ऐसा लगता था कि जिन उससे सचमुच नाराज हो गया है और उसके पीछे पड़ा है, उसे बर्बाद कर रहा है। वहीं सिसोको लूट के पैसों से अपने सपनों को पूरा कर रहा था। दोस्तों, ऐसा ही उसका खुद का एक सपना था एयरलाइंस खोलने का, जिसके लिए उसने 2 टॉप प्लेन बोइंग 727 और हॉकर सिडिले 125 खरीद डाले और वेस्ट अफ्रीका में अपनी खुद की एयरलाइन शुरू कर दी, जिसका नाम उसने एयर डाबिया रखा। दरअसल डाबिया सिसोको के गांव का नाम था। इसके अलावा सिसोको ने लोगों के इलाज के लिए माली में एक हॉस्पिटल भी बनवाया और इस नेक काम के चलते लोग उसे बाबा सिसोको भी कहा करते थे। लेकिन इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के चलते, जैसे कि सेफ्टी रीजंस, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग और एम्प्लॉइज के प्रोटेस्ट की वजह से साल 1998 में एयर डाबिया एयरलाइंस को बंद करना पड़ा। दोस्तों, माली में सिसोको ने जो हॉस्पिटल बनवाया था उसके लिए वो एयर एम्बुलेंस जैसी एडवांस सर्विस देना चाहता था, जिसके लिए उसने 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदने थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये हेलीकॉप्टर्स वियतनाम वॉर के थे, जिनके लिए स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। जब सिसोको को लाइसेंस नहीं मिला तो उसने कस्टम ऑफिसर को $3000 की घूस देने की कोशिश की, जिसके बाद उसे लाइसेंस तो नहीं मिला, उल्टा ऑफिसर्स ने इंटरपोल को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस सिसोको के पीछे पड़ गई और उसे स्विट्जरलैंड के जिनेवा इलाके से 1996 को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, जहां हर कोई अपने क्राइम्स की सजा काटता है, वहीं सिसोको जेल में भी ऐश की जिंदगी जी रहा था। जेल में उसके लिए टॉप क्लास सुविधाएं मौजूद थी, यहाँ तक कि सिसोको का खाना भी पेरिस से आता था। जेल के कैदी भी सिसोको की लाइफस्टाइल देखकर उसके फैन बन गए थे और हर कोई सिसोको के साथ रहना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से कैदियों को अच्छा खाना नसीब होता था, जो कि सिसोको का बचा कुचा झूठा खाना होता था। इसके बाद सिसोको को आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अमेरिका लाया गया। दरअसल अमेरिका में सिसोको को 3 फ्रॉड केसेस में 3 साल की जेल हुई थी, लेकिन वहाँ पर रहते हुए भी जेलर, कैदी, पुलिस, लोकल पॉलिटिशियंस सभी पर सिसोको की पर्सनालिटी का जादू चल चुका था। सभी लोग सिसोको के फैन बन चुके थे। इसके बीच सिसोको ने अपने केस के लिए टॉप के लॉयर्स हायर कर लिए थे, जिन्होंने उसे कुछ दिनों बाद बेल दे दी। बाहर आने के बाद सिसोको ने अपनी लीगल टीम और लॉयर्स सभी को लग्जरी कार्स गिफ्ट कर दी। बेल पे बाहर निकलने के बाद सिसोको ने खूब चैरिटी की। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से सिसोको ने 10 महीने के अंदर अमेरिका में 120 करोड़ रुपए की डोनेशंस और चैरिटी की, क्योंकि सिसोको इस बात से वाकिफ था कि अगर वो चैरिटी जैसे नेक काम करेगा तो अच्छे बिहेवियर के चलते उसकी सजा कम की जाएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। आखिर में उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए कोर्ट ने सिसोको पर 43 डेज की जेल और 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। सोच कर देखिए दोस्तों, कहां सिसोको की 3 साल की सजा सिर्फ 43 डेज की रह गई थी, जिसमें भी लगभग 20 दिनों बाद उसने अनाथ और बेरोजगार लोगों के लिए शेल्टर बनवा के 8 करोड़ रुपए दान कर दिए, जिस वजह से कोर्ट ने सिसोको को रिलीज कर दिया और बाकी बची हुई सजा उसे माली में अपने घर में बंद रख के हाउस अरेस्ट के तौर पर पूरा करने का ऑर्डर दिया। और इस तरह जिनके जादू से 2000 करोड़ का फ्रॉड करने वाले सिसोको अब आजाद था, जिसके बाद सिसोको माली का एक पावरफुल पर्सनालिटी बन चुका था। साल 2002 से लेकर 2014 तक वो माली के नेशनल असेंबली का मेंबर भी था, जिस वजह से अब उसके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई थी। इसके अलावा
दुबई के भी माली के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे, जिसकी वजह से वो सिसोको पर कोई एक्शन भी नहीं ले सके और साल 2021 तक एक आलीशान जिंदगी जीने के बाद सिसोको ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे बड़े 2000 करोड़ रुपए के ठग की कहानी, जो अपने मास्टरमाइंड की वजह से ऐशो आराम की जिंदगी जी पाया। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।